लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ, क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु हो सकता है? विचार किया जाता है तो धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु नहीं हो सकता है। और जब शत्रु हो नहीं सकता यदि देखा जाए, शास्त्राबाहु एक अत्याचारी राजा था, शास्त्राबाहु एक पापाचारी राजा था, शास्त्राबाहु संत विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है? धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज, जिस समय परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसने भी समानता नहीं दी है। यदि देखा जाए, जैसे एक व्यक्ति की मुखाकृति सम हो सकती है, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। जब समान हो नहीं सकते, लेकिन महाराज आपका दूसरा बिंदु आया, शोभिलगांव बिहार समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। शोभिलगांव जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है शोभिलगांव बिहार समाजा, या धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। यदि दो विकल्प ना किए गए तो सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। लेकिन फिर भी मैं विचार करने लगा, मैं विचार ये करने लगा कि धनुष का खंडन केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। धनुष को तोड़ा एक ने है तो मारा जाना चाहिए एक, लेकिन यहाँ पर मारे जा रहे हैं अनेक। जिसने अपराध किया है दंड केवल उसी को मिले, बल्कि जिसने अपराध नहीं किया दंड उसको नहीं मिलना चाहिए। आपका इतना क्रोध देख करके मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। महाराज, बहुत धर्मी तोरे लड़काई कबाउन अश्रीस ऐसा रिस कबाउन अश्रीस कीन हो गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में एक धुनिया नहीं बल्कि कई धुनिया तोड़ी, तब महात्मा के दर्शन तक नहीं हुए। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूज्यपाद अस्तुब्रेन महामहिम पर कृपाचार्य कारण बताओ। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन राजाओं के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले सौमित्र लक्ष्मण, क्या माता पिता गुरुजनों के द्वारा यही संस्कार तुम्हें दिए गए हैं कि एक संत वाणी पर सुनकर के व्यंगात्मक मुस्काओ और अपमानित वाणी का प्रयोग करो? और जबकि संत वाणी में मुस्काना नहीं चाहिए, न ही व्यंग करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन सदैव सत्य होते हैं। यह सब नहीं चाहिए, क्योंकि संतों के वचन सत्य होते हैं। यह सब जग बालिका कही राखा, अदेव न मुधा होए मुनि भाखा। कि मुनियों के वचन असत्य नहीं हो सकते। तो जहां पर सत्यता का प्रमाण पत्र लगा हुआ है वहां पर भी व्यंग और मुस्काना ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सब उल्टे हो रहा है। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला, दोनों में क्षमता देखिए। सहस्त्राबाहु अर्जुन अपनी सेना समेत हमारे पिताजी के आश्रम में गया। उन्होंने कामधेनु के प्रभाव से जंगल में उसका आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन उसने सोचा कि जो वस्तुएं राजप्रासादों में उपलब्ध नहीं हैं वो जंगल में, तो ये गौ हमारे पास होना चाहिए। जबकि स्वागत का महत्व नहीं उसने दिया, बल्कि कामधेनु को लेना चाहा, तो लोभ उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? लोभ। और लोभ उत्पन्न हुआ दैवी संपदा में। कामधेनु है दैवी संपदा, और संसार में 2 ही संपदा है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति में आघात किया उसने।
और उसका परिणाम हुआ विनाश। जब कोई दैवी संपदा में आघात करता है तो उसका विनाश होता है, उसका दुष्परिणाम अच्छा नहीं होता, और दैवी संपदा में आघात नहीं करना चाहिए। तो उसने सर्वथा अनैतिक किया, और यहां भी दैवी संपदा का विनाश हुआ है, तो वहां भी दैवी संपदा का विनाश पर आघात, और यहां भी दैवी संपदा में आघात। इसलिए सहस पाव समसोरी मोरा नक मारे जई हैं सब राजा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देकर सुनो। सो बिलगा वो एक अलग होकर आ जाए, एक नहीं अलग हो रहा, अनेक अलग हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम सब राजाओं को दंडित करेंगे। पहले वो एक आ जाए, एक नहीं आ रहा, अनेक अलग हो। और अगर अनेक अलग नहीं हो रहे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अपराध की श्रृंखला में है, अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। और यदि कोई अपराधी को संरक्षण दे रहा है तो वो भी दंड का पात्र बनता है। तो यहां पर हमने वैधानिक चेतावनी दिया है। जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा जाता है ना कि अमुक समय तक औषधि है, और उससे समय अगर अधिक हो गया तो औषधि नहीं, वो विष के तुल्य। जैसे तुम लोग क्या कहा करते हो कि दवा क्या हो गई है ना, अब फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया जानबूझकर तो मरेगा। बनाने वाले का दोष थोड़े है, खाने वाले का दोष है। तो अगर इन्होंने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो इसमें दोष इन लोगों का है, हमारा दोष थोड़े है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ दिया। हमारे द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। अब देखिए लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। गर्भाधान संस्कार, फिर इसके पश्चात जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, चरावस्था और मृत्यु, ये 7 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो बाल अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। अब अगर 5 वर्ष का बालक किसी के सिर में आकर पैर रख देगा तो कोई मारेगा क्या? गोद में उठा लेंगे लोग। अब अगर वही बालक 16 साल का हो जाए और किसी के सिर में पैर रख दे तो वही तड़ाक से मिला कर देगा कि नहीं देगा? तो ये भी तो थोड़ा विचार करो कि वहां लड़काई में तोड़ी गई 5 वर्ष से कम आयु में, तो वहां क्रोध का कोई अधिक प्रबलन नहीं होना ही न चाहिए। ये सिद्धांत है। जो लड़का का अजगर करही गुरपित मात मोद मन भरही, ममता ये धन पर ममता के हेतु। देखिए, जो ममता में फंसा होता है उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है कभी। अगम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश, जो अहम में और ममता में फंसा हुआ है वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। और बिना ब्रह्मानंद की अनुभूति के बिना किसी को शांति नहीं प्राप्त हो सकती, ये भी ध्यान रखना। बिना ब्रह्मानंद की अनुभूति के किसी को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। निज सुख बिन मन होए की ठीरा, अब परस की होए विहीन समीरा। निज सुख, और निज सुख क्या है? ब्रह्मानंद का सुख, वो है निज सुख। संसार के तुम्हें चाहे जितने भौतिक सुख मिल जाएं, लेकिन तब तक मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे नदियां तब तक चलती रहती हैं जब तक उनका समुद्र से मेल नहीं होता है ना। और जब समुद्र में मिल जाती है तो सरिता जल जल निधम हो जाई, और होए अचल जिम जीव हरि पाई। जिस प्रकार से जीवात्मा को जब परमात्मा का दर्शन मिल जाता है तो उस समय आत्मा का उद्धार हो जाता है। और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता आत्मा का, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार नदी जब समुद्र में मिल जाती है तब उसको पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तो जब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होगी तब तक किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं, इसलिए यहां ममता का कोई स्थान नहीं है। इसलिए तुम कहां बीच में आ गए? बालक काल बस बोलत तो हिने संहार, अधनु ही सम त्रिपुरार्थानु, ये विदित सकल संसार। महाराज, आप मुझको कहते हैं ज़ैनब बालक काल बस बोलत तो हिने संहार, धन ही धन त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। क्या लक्ष्मण अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा? विचार करिएगा, क्या लक्ष्मण अपनी वाणी संभाल करके नहीं बोल रहा? लक्ष्मण अपनी वाणी संभाल करके बोल रहा है, लेकिन शायद आप अपनी वाणी संभाल करके नहीं बोल रहे। क्योंकि महाराज एक प्रमाण मिलता है, अतृष बोले वचन कठोरा, कठोरा माने कट वचनों का प्रयोग किया जा रहा।
अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहीं तोरा। आपके द्वारा स्वयं कटवाणी का प्रयोग किया जा रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी बाणी संभाल करके नहीं बोल रहा। क्योंकि महाराज हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो उचित है कि अनुचित है। हर व्यक्ति को एक बार बोलने से पहले विचार करना चाहिए। क्योंकि महाराज बाड़ी बनती औषधि और बाड़ी बनती बाण, बाड़ी लगती आग सम की बाड़ी लेती जान। बाड़ी से धनवान और बाड़ी ही रार करावे, अब बाड़ी से होते संबंध तो बाड़ी कुल नाश करावे। बाड़ी का बाना बना और बाड़ी बनी बहाना। इधर देखो, अब बाड़ी के ही ये वीर बहादुर ये बाड़ी से पहचाना। क्योंकि महाराज आपने कहा धनुष तोड़ने वाला यदि समाज में है तो समाज धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे। विचार करिएगा, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है कि समाज से अलग रहता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है कि समाज से अलग रहता है। समाज में रहता है। अब धनुष तोड़ने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा है उसको समाज कैसे अलग कर सकती है। इसलिए महाराज इस निर्णय को बदलो, वैसे गिने चुने बचे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़े मोह जानिए सयानी। अतरिस बोले वचन कठोरा, अत्यंत क्रोध है। और जब क्रोध होगा तो क्या मीठी बाणी निकलेगी। लोभ के इच्छा दंभ बल और काम के केवल नारी और क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। कि अगर क्रोध है तो कठोर वचन निकलेगा, लेकिन विचार हमें यह करना चाहिए कि जो हमारा धरातल है क्रोध का तो काहे के लिए है? क्या अपने लिए है कि संसार के लिए है? जिस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, दानवता का दमन हुआ, जिसके द्वारा धर्मवान बचाए गए, अधर्मियों का दमन हुआ, आज हम उसके लिए क्रोध कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। जिसके द्वारा संसार की रक्षा हुई है। जब त्रिपुर दैत्यों का आतंक चरम सीमा पर था, तारकाच विधुनमाली ताम्रलोचन जिनके 3 विमान थे और इतने बड़े विमान थे कि वो चलते फिरते नगर के समान थे। लौहमयी रजत यानी चांदी का और एक सोने का। विश्व में तुम लोगों ने बड़े बड़े समृद्धशाली देश सुना होगा इस समय, लेकिन ये ना सुना होगा किसी देश के पास सोने का विमान है। कि सुना है? अब से अनुमान लगाओ कि उस समय कितना धन था और विज्ञान कितना प्रबल था। वो विमान जल में तैरते थे, पृथ्वी में चलते थे, आसमान में उड़ते थे। भगवान शंकर ने उन तीनों विमानों समेत त्रिपुर दैत्यों का विनाश इसी धनुष के द्वारा किया था, जो संपूर्ण विश्व में आतंक का पर्याय बने हुए थे। तो इसके द्वारा तो जन जन के प्राण बचाए गए हैं। सभी लोग इस धनुष का ऋणी है और उसका ऋण कोई उतार नहीं पाया और बल्कि उसका विनाश करवाया गया। क्या यही मानवता है? ना, उसके लिए हम क्रोध में खड़े हैं। तो हमारा क्रोध धर्म मूलक है, अनैतिक नहीं है। हम अपने लिए नहीं, अगर दूसरे के लिए कुछ करें तो सार गर्वित है। प्राय सब लोग अपने लिए सब कुछ किया करते हैं, लेकिन संत महात्माओं का जीवन अपने लिए नहीं होता है, संसार के लिए होता है। वृक्ष कबो नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारणे इन साधुन धरा शरीर। संत बिटप सरिता गिर धरनी, अपरहित हेतु सबन के करनी। संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिर यानी पर्वत और धरती, इनका जीवन अपने लिए नहीं होता। चाहे पृथ्वी हो तो अपना कुछ हित नहीं होता, संसार का हित होता है। इसी प्रकार पर्वत का भी जीवन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए होता है। भले ही उसको खंड खंड कर दिया जाए, जैसे इस समय खनन चल रहा है तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन उससे भी एक निर्माण होता है। तो भले ही हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन संसार का निर्माण हो। और संसार के लिए एक संत ने, ब्राह्मण ने अपने प्राण दे दिया था, महर्षि दधीच ने। जब उनसे अस्थियां मांगी गईं
अब देखिए थोड़ा प्रसंग चल गया है तो उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक बार देवताओं ने दैत्यों के बहुत से अस्त्र शस्त्र छीन कर महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिया था, और उनका आश्रम था नैमिसारण में। नैमिसारण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक बार चित्रकूट के राजा दुर्जय, स्कंद पुराण में लिखा है कि चित्रकूट के राजा उस समय दुर्जय थे, बहुत बड़ी सेना लेकर के गए थे। तो वहां पर गौर खुर्म ने मन के प्रभाव से उनका सत्कार किया था, लेकिन बस वही सहस्त्राबाहु जैसा कार्य वहां भी हुआ। उन्होंने सत्कार का महत्व नहीं दिया, मण लेना चाहा तो भगवान विष्णु ने निमेष मात्र में दुर्जय की सेना का विनाश किया था। तो नाम हुआ नैमिसारण। जब वहां पर इंद्र गए और उनसे प्राण मांगा, तब उन्होंने यही कहा था कि संसार में सबको देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आज संसार में संकट है तो मैं अपने प्राण तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूं। पत्नी सुवाचा समीप बैठी थी, तो महर्षि ने कहा तुम तत्काल अंदर जाओ। क्यों? कि किसी के पत्नी के सामने किसी के पति के प्राण नहीं लिए जा सकते, कोई पत्नी ये स्वीकार नहीं करेगी। तो महर्षि दधीचि ने कहा तुम तत्काल अंदर जाओ, और उन्होंने तत्क्षण अपने प्राण देवराज इंद्र को दे दिया था। तुरंत प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया था कि अगर मेरे कारण संसार बच रहा है तो मैं अपना अंत करने के लिए तैयार हूं। वाणी, अब देखिए वाणी 4 प्रकार की होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। परा का निवास होता है नाभि में, पसंती हृदय में, मध्यमा कंठ में, और वैखरी का निवास होता है जिह्वा में। अब प्राय सब लोग जो प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में तो केवल वैखरी वाणी का ही प्रयोग होता है ना? हाँ, तो तुम केवल वैखरी तक सीमित हो। अब वैखरी से थोड़ा और आगे बढ़ो तब हमारे बारे में समझ में आएगा कि हम क्या हैं। और तुम्हारे गुरु बाबा ने हमारे लिए बताया होगा कि परशुराम जी क्या हैं। हमने जीवन में बहुत कुछ किया है राजकुमार लक्ष्मण। जो अधर्मी थे उनका हमने विनाश किया है और संसार में धर्म की स्थापना किया है। और जब जब यहां पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब किसी ना किसी महाशक्ति को इस धराधाम में आना पड़ता है, अब फिर से धर्म की स्थापना की जाती है। क्योंकि अगर पृथ्वी आज है, स्थिर है, तो काहे के बल पर? केवल धर्म के बल पर है। बहुत अधर्मी होते हैं, लेकिन कोई एक धर्मात्मा होता है और उसके धर्म के माध्यम से धरा स्थिर है। और जिस दिन धर्म नहीं रह जाएगा तो उस दिन पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोह राजपद देहु जबहि, तो रसा रसातल जाई तबहि। भरत जी ने कहा था कि धरती रसातल को चली जाएगी। तो इस धरती के कारण हमें इस धराधाम में आना पड़ता है और अधर्मियों का दमन करके इस संसार में धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। तो हम उसी में आज भी लगे हुए हैं राजकुमार, उससे अलग नहीं है। महाराज आप कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई आता अवश्य है, लेकिन महाराज जहां क्रोध का विषय है, क्रोध का विषय है, इस पर विचार करिएगा। मैंने कहा आपका जो क्रोध है वो बढ़ रहा है। अत्रिश बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कहीं तोरा। आपका जो क्रोध है वो बढ़ रहा है, बल्कि बढ़ना ना चाहिए, उसको शांत होना चाहिए। यदि देखा जाए व्यक्ति को क्रोध कब करना चाहिए? जहां पर क्रोध की आवश्यकता हो वहां पर हर व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। विचार करिएगा, यहां पर क्या क्रोध की आवश्यकता थी? नहीं थी। यहां पर क्या क्रोध की आवश्यकता थी जो क्रोध किया जा रहा है? क्रोध हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध ना करें, क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध कब करना चाहिए? जहां पर क्रोध की आवश्यकता हो, बल्कि यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं कि एक दधीच की हड्डियों से जो धनुष बना है, मैं अपने लिए नहीं क्रोध कर रहा, बल्कि इसके लिए क्रोध कर रहा हूं। लेकिन महाराज इस पर विचार करिएगा, यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो क्या रहा है? एक कन्या का विवाह हो रहा है, एक कन्या का विवाह हो रहा है। और यदि किसी कन्या का विवाह में यदि क्रोध किया जाए तो बताओ गलत है कि अच्छा? गलत है। महाराज व्यक्ति को
को क्रोध करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध की आवश्यकता हो तब हर व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए। जैसे नारद जी ने क्रोध किया, वहां पर क्रोध की आवश्यकता थी, नारद जी के द्वारा क्रोध किया गया। क्रोध क्यों किया गया? पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, देख दशा हरगन मुस्काई, वहां पर क्रोध किया। लेकिन यहां पर क्या क्रोध की आवश्यकता है जो यहां पर क्रोध किया जा रहा है? यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है क्रोध करने की। यदि देखा जाए, आप संत हैं, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप संत हैं, संतों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज वैचारिक भ्रांतों के शस्त्रों के माध्यम से नहीं काटा जा सकता। यदि देखा जाए, क्या पीले कपड़े पहनने का नाम साधु है? क्या दाढ़ी रखाने का नाम साधु है? क्या ऊंची जात में जन्म लेने का नाम साधु है? साधुओं के लक्षण होते हैं, साधुओं का एक चरित्र होता है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, संत हृदय नवनीत समाना। जो संत का हृदय होता है वो मक्खन की तरह कोमल होता है। अब बता दो क्यों क्रोध कर रहे हो? इसलिए क्रोध ना करो। और सुनो, जब हम कहें बोला, इधर देखो, इधर, जब हम कहें बोला तब बोलो, और जब हम कहें चुप। तुम्हारे पिताजी का खाते हैं क्या अब बोलो, जो तुम्हारे नियम में बनेंगे? देखिए, क्रोध हमारे द्वारा किया गया, बहुत चरम सीमा पर क्रोध किया गया। क्रोध है व्याप्यो कोप शरीर, संपूर्ण शरीर में क्रोध व्याप्त है। काहुगात भीड़ पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। अपने लिए नहीं है, इस धनुष के लिए है। क्यों? कि इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें बाण विद्या सिखाया था। हमारे सामने कोई धनुष नहीं ठहरा, तब भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। तो इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है, और जब श्रद्धा में आघात होता है तब क्रोध होता है। यदि आप किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो वहां पर श्रद्धा निहित है, और अगर उस मंदिर में किसी ने आघात किया तो निश्चित है क्रोध होगा। तो उसी प्रकार इस धनुष पर हमारी श्रद्धा निहित है, और श्रद्धा में आघात हुआ है, इसलिए हमारा क्रोध का धरातल है। इस धनुष की पूजा होती रही है। मत पितामा गेहे तु न्यास भूत मिदम धनु, ईश्वरेण पुरा क्षिप्ता पुरदाहा धनांतकम। इसकी पूजा होती रही है। लोका भी पूजते, ये भी नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा पूजित हो। लोका भी पूजते, समस्त लोगों के द्वारा पूजित धनुष है। और जो समस्त लोगों के द्वारा पूजित हो उसका तो विनाश करवाना ना चाहिए। ये कहोगे सर्वथा यहां अंकित हुआ है। नारद जी जो क्रोध कर रहे थे तो क्या कह रहे हो, नैतिक कर रहे थे ना। देखिए, नारद जी बनना चाहते थे सुंदर, लेकिन भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर। जब नारद जी ने पूछा कि आखिर मुझे बंदरे क्यों बनाया गया, अरे भाई, भालू का रूप दे सकते थे, सिंह का रूप दे सकते थे, बाघ का रूप दे सकते थे। बोले इसलिए तुम्हें बंदर का रूप दिया कि थोड़ी देर तुम्हें बंदर बना करके और जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। क्योंकि तुम विवाह करना चाहते थे, नारी के चक्कर में पड़ना चाहते थे। अब अगर नारी के चक्कर में पड़ जाते तो नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचत नट मरकट की नाई। जीवन भर बंदर बने नाचते रहते तुम। ये तो कहो हमने थोड़ी देर बंदर बनाकर जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। तो वहां नारद जी को मोह था। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुर रावण अवतारा। नारद जी मोह के वशीभूत थे, और यहां हमें मोह नहीं है ना, यहां जनमानस में मोह है। आगे प्रसंग आएगा कि हर्षे पुरंदर नार सब मिटी मोह में सूल। मोह को बताया गया है सूल। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते पुण्य उपजय बहुसूला। और इसीलिए आदेश दिया गया है कि मोह मूल
बहुसूल प्रद अत्याग तम अभिमान, मोह का त्याग होना चाहिए। तो यहां मोह नहीं है ना, मोह से हम पृथक हैं। यहां बुद्धि का प्रयोग हम कर रहे हैं। हमारा आगमन यहां अव्याहत गति से हुआ है। हमारा आश्रम समुद्र के तट पर है, महेंद्राचल, और मिथिला जो है हिमालय की तराई में है। और जब ही धनुष टूटा है तो हमें आने में देर तो नहीं लगी, तुरंत यहां आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो अव्याहत गति, हमें अव्याहत गति प्राप्त है। अव्याहत गति आकाश मार्ग से वायु के समान जाने का नाम होता है अव्याहत गति। और योगी जब सूर में संयम करता है, नेत्रों को सूर में संयुक्त कर लेता है और सूर को नेत्रों में संयुक्त कर लेता है और नेत्र सूर में संयुक्त, तब उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे तुम लोग देखते होगे दूरदर्शन धारावाहिक, है ना। और जब चंद्रमा में संयम करता है तब दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और जब मन में संयम प्राप्त करता है तो दूसरे के मन का ज्ञान हो जाता है। तो हम योगी हैं। योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। समत्त योग में हम आरूढ़ हैं। और योग साधारण नहीं है। योग अध्यात्म का पुंसाम, अध्यात्म का एक अंग है योग। और यद्यपि वर्तमान में योग का अब बाजारीकरण हो गया है और योग के माध्यम से बहुत लोगों ने ज्यादा धनार्जन भी कर लिया है ना। लेकिन योग साधारण विषय नहीं है। सीधे परमात्मा से जोड़ने का नाम होता है योग, है ना। साधारण विषय नहीं है योग। तो योग में स्थित हैं हम राजकुमार लक्ष्मण। कहां के चक्कर में पड़े हो। हम सब कुछ करने में सामर्थ हैं, सब कुछ जानने में सामर्थ हैं। लेकिन जो राजा जनक को हमने प्रति समय दिया है, आज भर का वेग दिखाओ मोह न ताजू, तो उसकी केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें हम जान लेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। और अगर सफल नहीं हुआ तो सीधे युद्ध होगा। महाराज आप कहते हैं कि हम उसको जान लेंगे, लेकिन विचार करिएगा, क्रोध के माध्यम से कभी भी उस व्यक्ति को जाना नहीं जा सकता है। क्योंकि आपके अंदर व्यापक कोप शरीर, आपके अंदर क्रोध है। और जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है वो कभी क्रोध के माध्यम से उस व्यक्ति को नहीं जान सकता। क्रोध के माध्यम से उस व्यक्ति को कोई नहीं जान सकता। प्रेम करिए तो अवश्य जान जाएंगे। आप प्रेम से उस व्यक्ति को जान सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रोध के माध्यम से उस व्यक्ति को नहीं जान सकते हैं। जा रही महाराज धनुष की बात, आपने कहा ये धनुष पूजनीय था, पूज्य था, इसको नहीं तोड़वाना चाहिए, इसलिए मेरा क्रोध है। विचार करिएगा, धनुष पूजनीय था, इसकी आरतियां उतारी जाती थी एक समय, इसकी एक समय आरतियां उतारी जाती थी। ये पूजनीय था, इसकी सब लोग आरतियां उतारते थे, सब लोग इसकी वंदना करते थे। ये सब महाराज समय का खेल है, सब समय का खेल है। एक समय ऐसा था जिस समय इसकी आरतियां उतारी जा रही थी, अब एक समय ऐसा आया कि जिस समय इसको तोड़वा दिया गया। ये सब केवल समय का खेल है। जैसे महाराज यदि आपके ही परिवार से उदाहरण दे रहा हूं, आपके एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था कि महात्मा जी अपनी माता जी की स्वयं आरतियां उतारते थे। एक समय ऐसा था, वो भी पूजनीय है, आरतियां उतारते थे। अब एक समय ऐसा आया कि अपने ही हाथों से अपनी मां का वध कर दिया। ये महाराज सब समय का खेल है, अब बिना समय के कुछ नहीं होता है। क्योंकि महाराज यदि देखा जाए, जिस समय इस धनुष का समय आया तो किसी व्यक्ति ने संकेत किया था, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। जब इसका समय आ गया तब इसको तोड़वा दिया गया। मैं फिर कहता हूं, क्रोध मैंने भी किया था, क्रोध मेरे द्वारा भी किया गया था। मैंने जो क्रोध किया वो उचित था। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो क्रोध किया था, मेरा क्रोध वो उचित था। लेकिन आप जो क्रोध कर रहे हो, आपका क्रोध उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। चलिए, तुम्हारा क्रोध सार्थक था, हमारा निरर्थक है। निरर्थक है।
अरे भाई एक बात ये बताइए, जैसे कोई कहे हम पाप कर रहे हैं, हमारा पाप सही है तुम्हारा पाप गलत है? ये भी कोई बात हुई? भाई अगर उसका पाप अनुचित है तो तुम्हारा भी पाप करना अनुचित है, ये भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। लखन सकोप बचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले, यानी पृथ्वी कांपने लगी। अब अगर पृथ्वी कांपेगी तो तुम लोग थोड़ा विचार करो, कभी कभी कांपा करती है ना, जैसे तुम लोग क्या कहते हो भूकंप। तो जब भूकंप आएगा तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ेगी व्यवस्था। हमारे क्रोध में पृथ्वी नहीं कांपी, तो यहां बिल्कुल व्यवस्था बनी बनाई व्यवस्था है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब तुम व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, हम व्यवस्था बना रहे हैं। अब देखिए, हम कर्म से पृथक है राजकुमार। जो क्रोध का तुम उदाहरण दे रहे हो, तो क्रोध में